तो अब है आपका थर्ड वीडियो, दो दे दिया ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हम देखने वाले हैं एपी। ये पूरा वीडियो एपी पे है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे 10 क्वेश्चन है, सारा इजी इजी ट्रीट देने वाले हैं। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन को देखो कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। इसको बहुत तरीका से बनाया जा सकता है, इसको क्या है बहुत तरीका से बनाया जा सकता है। पहला चीज तो हमेशा ये रखो, मैं बोलता हूँ एन के लिए ऐसा रखो, एल माइनस ए बाई डी प्लस वन। एल क्या है, लास्ट टर्म है। जब भी एन निकालना हो, जब भी कौन सा टर्म चाहिए ये बोला गया हो, एल माइनस ए बाई डी, तो एल का वैल्यू तो यहाँ पर बाबू, एल का वैल्यू क्या है, जीरो है ना। लास्ट टर्म तो जीरो होने वाला है, क्योंकि कौन सा टर्म जीरो होगा ये पूछा गया, तो लास्ट टर्म तो जीरो होने वाला है। माइनस ए फर्स्ट वाला टर्म 21 है, और अब डी लिखना है, तो 18 माइनस 21 माइनस 3। डी है अपना माइनस 3, प्लस में रहेगा 1। यहाँ ये देखो, माइनस 21 बाई माइनस 3 प्लस 1, ये तो हो गया 7। 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 क्या, एट्थ जो टर्म होगा ना इसका, वो जीरो हो जाएगा। एट्थ जो टर्म है वो जीरो हो जाए, और कभी भी बस जीरो बोला जाए तो ये देखो 21 है। डिफरेंस देखो इनका कितना का है, डिफरेंस कितने का है, 3 का है ना। और ऑलवेज अगर हम कभी भी जीरो पे ले जा रहे हैं ना पॉजिटिव से, तो हमारा नेगेटिव में ही रहने वाला है। तो जस्ट डिवाइड करो, नेगेटिव के बारे में भूल जाओ अभी, 21/3 प्लस 1 सीधा। क्योंकि यहाँ भी आपको जीरो माइनस 21 देखो यहाँ से आए भाई, यहाँ भी माइनस आने ही वाला है। तो नॉर्मल जो ये है, और डी के लिए नेगेटिव भूल जाओ, या फिर ऐसा नहीं करना है तो चलो माइनस ए बाई डी प्लस 1 रख लो, ये तभी भी जब जीरो निकालना है तो, क्योंकि एल तो जीरो है तो सीधा माइनस ए ही आने वाला। अल्टीमेट आपका यही है फॉर्मूला एन के लिए, क्या, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। ये कहीं से मैं नया फॉर्मूला लाया नहीं हूँ, ठीक है, फॉर्मूला यही है ना, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने बस इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस ए इधर ले गया, डी को डिवाइड किया, फिर 1 को लेफ्ट साइड प्लस हो गया। ठीक है, उसको मैनिपुलेट किया गया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आ जाओ, इफ एन ए टर्म ऑफ दिस एपी, कोई भी एपी हो जिसका एन टर्म ए एन प्लस बी फॉर्म में होता है बाबू, ये अच्छे से एकदम यहाँ से मुझे पूरा लग रहा है कि ऐसा टाइप का मिल ही सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, सो बहुत अच्छे से समझो, कभी भी ए एन प्लस बी फॉर्म में आपका एन टर्म दिया हो, आपका कॉमन डिफरेंस होने वाला है ए। कॉमन डिफरेंस होने वाला है ए, अगर ए एन प्लस बी है, दो बार मेरे साथ अपने पास जहां भी बैठे हुए बोल लेना कि ए एन प्लस बी वाला फॉर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या, ए। कॉमन डिफरेंस क्या, ए होने वाला है। चलो, तो कॉमन डिफरेंस अगर ए होने वाला है तो ए के लिए तो यहाँ पर 3 है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। अगर बोलता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए प्लस बी कर देते, फर्स्ट टर्म के लिए क्या, ए प्लस बी कर देते, वो 7 हो जाता। बट यहां पूछा था कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ए एन प्लस बी में ए होगा, ए होगा। ठीक है, अगर यही पूछता है इफ सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, देन द nth टर्म इज। अच्छा, थोड़ा सा सम के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगा। तो एस एन कभी भी ऐसा दिया हुआ हो, ए एन स्क्वायर, या कैपिटल में भी लिखते हैं हम लोग समझाने के लिए, कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में दिया है, और टी एन तो हमें पता है, या ए एन जो है हमें क्या पता है, ए एन प्लस बी होता है। इसका कॉमन डिफरेंस ए होता है, और फर्स्ट टर्म ए प्लस बी। बट यहां आओ, जब सम दिया हुआ है ना, थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट टर्म तो ए प्लस बी होगा, फर्स्ट टर्म ए प्लस बी ही होगा, बट यहां कॉमन डिफरेंस जो है वो 2a होता है। तो मुझे यहां से क्या दिख रहा है, 3n प्लस 2n में मेरा फर्स्ट टर्म तो 5 है, मेरा फर्स्ट टर्म तो 5 है, और कॉमन डिफरेंस 6 है। 3 इंटू टू कर देना है, एसएन है तो 3 इंटू टू कर देंगे ना, 2a है तो 6 है। तो मेरा कॉमन डिफरेंस 6 और फर्स्ट टर्म है 5, ऐसा हम इनमें से चेक कर सकते ना। पहला तो ये हटा दो, इसका कॉमन डिफरेंस 6 है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस 6 इन्हीं दोनों में है। और यही देखो 6n-1 है, तो फर्स्ट टर्म इसका 5 हो रहा है, तो एकमात्र यही है जिसका फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 6 हो रहा है, और वो हमें यहां से पता चल रहा है, तो इसका टीएन यही होना चाहिए। नहीं तो बैठो और निकालते रहो, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे, S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव बनाना हो तो S1 निकालो, S2 निकालो, फिर आपको S1 को ही A माना जाता है, S1 ही A है। S2 माइनस S1 आप लोगे तो वो मेरा A2 हो जाएगा।
फिर A2 माइनस A1 करोगे तब जाके आपको ए मिल जाए, डी मिल जाएगा। डी और ए पता होगा तब आप nth टर्म निकालोगे। तो सब्जेक्टिव के लिए इतना मेहनत ठीक है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए क्यों इतना मेहनत करें? 1 मार्क्स के लिए ये वाला करेंगे ना, ठीक है। if nth term of nth term of the AP is 5 plus 2n, then the sum of first 20 terms। तो इसका हम क्या Sn लिख सकते हैं क्या? क्या अगर हम Sn ऐसा लिख दे तो काम आसान नहीं हो जाएगा? तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा Sn? एकदम से लिख सकते हैं। पहले हम बता कर ले कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो भाई इसका कॉमन डिफरेंस चिल्ला रहा है 2 और इसका फर्स्ट टर्म है 7। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो हम यहाँ n स्क्वायर ही रखेंगे Sn में, क्योंकि 1 है तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा ना। 1 इंटू 2, जो कोफिशिएंट है n स्क्वायर का उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे a के लिए तो 1। जब हम Sn बना रहे हैं Tn से, और अब n स्क्वायर के बाद हमें फर्स्ट टर्म तो 7 चाहिए, तो यहाँ हमें 6n लेना होगा। क्या बताओ, इसको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है और फर्स्ट टर्म 7 है। तो अगर मेरे पास Tn है तो क्या मैं Sn डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? अब बताओ, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ तो डायरेक्ट Sn ऐसे लिख सकते हो एपी का। एकदम नया, एकदम अलग ट्रिक है। अब आपको फर्स्ट 20 टर्म्स के लिए चाहिए 20, पुट कर दो Sn S20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 20। फिर से वही बात है बाबू, आपको अगर मन है लंबा मेथड से आप बना सकते हो, लेकिन एमसीक्यू है ना, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बचेगा उसको कहीं और यूज करेंगे उस टाइम को हम। तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया भाई, 6 इंटू 20 120 हो गया, तो ये 520, ठीक है। तो देख लो ये हो गया 520। अब अगर इसको बनाना होता हमें पूरा जैसा मेथड है, कैसे बनाते? मेरे पास है 20/2, मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो 7 था, तो 2 इंटू 7 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 2। वो भी देखो यहाँ से हेल्प दे रहे, नहीं तो और टफ होने वाला। यहाँ 10, यहाँ ये 14, यहाँ 38, ये हो गया 52, ये इंटू 10 520। तो आंसर तो हमेशा वही आएगा, बट ये मेथड हो गया जब आपको सब्जेक्टिव पूछा जाता, उसमें भी आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालना पड़ता, डी निकालना पड़ता। वो कैसे निकालते? ए एन लिखते हैं 5 प्लस 2n, फिर a1 लिखते हैं 5 प्लस 2 इंटू 1, तो ऐसा पूरा 7 आता, फिर a2 निकालते, फिर d निकालते। लेकिन ये सब तब करेंगे जब हमको 3-4 मार्क्स दे, मेरा मेहनत का मार्क्स मिलना चाहिए। यहाँ 1 मार्क्स है, क्यों इतना मेहनत करूं मैं? अब आ जाओ, if the nth term of an AP is 2n plus 5 then the 10th term is, ये सबसे आसान। ये क्वेश्चन इस बार आईसीएससी में भी दिया है क्लास 10 में, ठीक है ना। क्या किया? 2n प्लस 5 है, मतलब वहां नंबर्स कुछ और है, टर्म 10 है, 10 टर्म है, लाओ इस 10 को डाल दो यहाँ, उठा के रख दो 10 n के जगह पे, काम ही खत्म है। सो 20 प्लस 5, तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इजी क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है ना। सो 25, if the second term of an AP is 13 and the fifth term is 25, then the seventh term is, इसको भी हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। देखो एक चीज ध्यान में रखना, ए मान लो मैं ऐसे नंबर्स में लिखता हूँ, A30 माइनस A20 अगर है ना, तो ये हमेशा इक्वल टू 10 इंटू कॉमन डिफरेंस होने वाला है। मतलब AM माइनस AN जो है वो हमेशा M माइनस N, वो हमेशा M माइनस N, हमेशा M माइनस N इंटू क्या होने वाला है, D। हमेशा M माइनस N इंटू क्या होने वाला है, D। तो अब देखो यहाँ 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 इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है, और इन दोनों में क्या 5 और 2 में कितना डिफरेंस है 3, तो यानी 3D इक्वल टू 12 है। तो क्या यहाँ से D इक्वल टू 4 नहीं पता चला क्या? D इक्वल टू 4 नहीं पता चल गया? और पांचवा टर्म पता है, सातवां टर्म चाहिए, पांचवें टर्म के बाद 8D जोड़ा तो छठा टर्म आ जाएगा, सिक्स टर्म आ जाएगा, सिक्स टर्म में एक और D जोड़ा तो सेवेंथ टर्म आ जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ टर्म में 2D ही तो ऐड करना है।
तो यानी भाई यहाँ 4 है ना, 8 ऐड कर दो ना 25 में, हो गया ना 33, हो गया 33, ठीक है। If the common difference of an AP is 5, then देखो वही आ गया ना, A18 minus A13. So A18 minus A13 simply आंख बंद 5D, सीधा 5D, इनका जो डिफरेंस उतना इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना 5 है, डी का वैल्यू 5 है, यहाँ पे डाल दो भाई 5, यहाँ पे डाल दो भाई 5, कितना हो गया ये 25 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है एपी का एमसीक्यू कितना इजी अदर ट्रिक्स यूज किया जाता है, और उस ट्रिक्स के लिए मैं हूं ना। और आप क्या करो, अच्छा लग रहा है ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो, ठीक है, आशीर्वाद मिलेगा लोगों का, बेस्ट विशेष मिलेगा आपको, अच्छा काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, दुआ मिलेगा लोगों का। तो अब मेरा भी तो इफ 7th times the 7th term of an AP is equal to 11th times of the 11th term, then its 18th term is 7 times of 7th term। ये थोड़ा बना लेते फिर बाद में इस पे आएंगे भी। So 7th times of 7th term A plus 60, 7 times of 7th term is equal to 11 times of 11th term A plus 10D, sorry A plus 10D। 7 times of 7th term, 7th term क्या होता है भाई A plus 60, 11 times of 11th term, 11th term क्या होगा A plus 10D। तो यहाँ पर 7A है, यहाँ पर 42D है, यहाँ पर 11A है, यहाँ 110D है, ये भाई इधर ले आओ, ठीक है, यहाँ ले आए 7A माइनस 11A, यहाँ 110D माइनस 42D, ठीक है ना। तो ये कितना D बच रहा है, ये बच रहा है 58D, 58D ना, ठीक है ना। 110 50 किया, 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट, अगर 60 होता तो 102, 68D, नॉट 58, 68D, 68D, और यहाँ आ रहा है -4A, सो A इक्वल टू -17D हो रहा है ना, -4 से डिवाइड कर रहे हो तो -17D आ गया। अब देखो मजा क्या आने वाला है, आपको पूछा है 18th टर्म, 18th टर्म होता है A plus 17D, 18th टर्म होता है A plus 17D, यानी यहाँ क्या A के जगह पे क्या डालेंगे, A के जगह पे डालेंगे हम -17D, और यहाँ +17D, और ये हो गया 0। तो यहाँ ऐसे समझ लो कि कभी भी m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म है, तो a m प्लस nth टर्म जो है वो 0 होने वाला है। और एक आता है ऐसा, इफ mth टर्म a m इज n एंड a n इज m, तब भी क्या a m प्लस n 0 होता है, ठीक है ना, तब भी a m प्लस n 0 होता है। इसी प्लेलिस्ट में मैंने जो पुराना जो MCQ वाला ट्वीट्स है ना, उसका भी वो जो शॉर्ट्स है वो सब डाला हुआ है, एक एक पे जाके देख लो, 20 के 30 के 40 के ऑलरेडी व्यूज है, तो मतलब कितना यूजफुल है उसको अच्छे से देख लेना। पूरा प्लेलिस्ट में ये भी है, और उधर से अपना जो आ रहा है वो भी है, ठीक है ना, वो MCQs भी है, मतलब जो ट्रिक्स है उनका, जो शॉर्ट्स है ना। इफ 2k 3k minus 1 and 8 are in AP, then the value of k is, एक बात याद रखना, अगर ABC, एक बात याद रखना ABC, अगर ये तीन टर्म्स अगर AP में होता है तो हमेशा ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ एक्सट्रीम टू टर्म्स, टू एक्सट्रीम टर्म्स। तो सीधा सा बात है, इन दोनों को करेंगे ऐड, इन दोनों को करेंगे ऐड, और वो ट्वाइस ऑफ दिस होने वाला है, मतलब 2 इंटू 3k माइनस 1, तो यहाँ 2k प्लस में 8, यहाँ 6k माइनस में 2, ये माइनस इस तरफ आया, 8 प्लस 2, ये 2k उधर गया, 6k माइनस 2k, यानी 4k इज इक्वल टू 10, सो k इज इक्वल टू 10/4 या फिर 5/2, ठीक है ना, k इज व्हाट 5/2, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद क्या किया, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, वैल्यू भी बैठा, ये देख सकते हो 5/2 आया वैल्यू, 5/2 यहाँ डालोगे तो ये 5 होगा और ये 8 होगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 13 है। यहाँ आ जाते हैं 3 इंटू 5/2 यानी
15/2 माइनस 1, 1 मतलब 2/2 यानी 13/2 आ रहा है। सही है ना, सही है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, और ये निकाल तो दिया ही हमने, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस, पहले ही बोला है, एकदम स्टार्ट जहां से किया था वहीं से एंड कर रहे हैं हम, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। क्या, n इज इक्वल टू l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, डी कितना 10 माइनस 7 3, प्लस में क्या है 1 है भाई, तो इसको किया तो ये 144 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 1 है, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 48 है, और तो 48 प्लस में हो गया 1, तो n का वैल्यू हो गया 49। तो चलो आपका एपी भी हो गया है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल में बार बार बोलता हूँ काम का है तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे काम का मत करो। बट ये सारा जो नोट्स है ना वो आपको मिलेगा मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, तो ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देते हैं, आज टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाने वाला 5 वीडियोस में। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का, चलो वहां चलते हैं।